बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर से हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो, एनटीएस के गेट या कुछ और टाइप के टेस्ट हों, या जॉब टेस्ट हों, उन सब में क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हम इस लेक्चर से इस पर फोकस करेंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में बहुत सारा पोर्शन आ जाता है कंटेंट का। इसमें से मेन जो है वो हमने यहाँ पे आउटलाइन किए हैं। दीज आर द आउटलाइंस ऑफ दिस पोर्शन, और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम सिक्वेंशियल सीरीज यानी नंबर्स और लेटर्स की सीरीज को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर सिक्वेंशियल सीरीज? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आमतौर पे सीरीज कहते हैं एक सीक्वेंस को जिसमें बहुत ज़्यादा हम ग्रुप ऑफ नंबर्स लिख दें, एक सिलसिले को, और वो आमतौर पे नंबर, जैसे मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखूं 2 4 6 8 10, ये एक नंबर सीरीज है। इसमें 2 के डिफरेंस से नेक्स्ट नंबर आ रहा है 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 10। इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। इसमें से कुछ पॉसिबल नंबर सीरीज हम देखते हैं। सबसे पहली ऐसी है जिसमें प्रीवियस नंबर में कुछ वैल्यू ऐड होने के बाद नया नंबर बनाया जा रहा होता है, जैसे उसको हम कहते हैं एडिशन केस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 में 1 प्लस करें तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 प्लस करें तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 प्लस करें तो 7 हो जाएगा, 7 में 4 प्लस करें तो 11 हो जाएगा। तो जो नया नंबर है वो पिछले नंबर में से 1 मजीद ऐड करने के बाद उसमें हम नया नंबर बना रहे हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन केस में देखें, नेक्स्ट नंबर माइनस हो रहा होता है प्रीवियस में से। जैसे फॉर एग्जांपल 60 में से अगर हम माइनस करें 1 तो 59 हो जाएगा, 59 में से 2 माइनस करें तो 57, 57 में से 3 माइनस करें तो 54, 54 में से 4 माइनस करें तो 50 बन रहा है। इस तरह से सीक्वेंस में आप देखें, एक बार -1 हो रहा है, फिर -2, फिर -3, फिर -4। अच्छा, इसी तरह एक और केस होता है जिसको हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस में ऐड भी हो रही है वैल्यू और सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 में अगर हम 1 प्लस करें तो 26 बन रहा है, अगली बार हम 2 माइनस कर देते हैं 24 बन जाएगा, अगली बार फिर 1 प्लस करते हैं 25 बनेगा, अगली बार फिर -2 करते हैं 23 बन जाएगा। यानी यहाँ पर एक बार 1 प्लस हो रहा है, अगली बार 2 माइनस हो रहा है, तो ये एक नया सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले 1 × 1 1 आ रहा है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो इस तरह से एक नया सीक्वेंस बन रहा है। तो आपने जो सीरीज गिवन होगी उसकी पहचान करनी है कि वो कैसे बन रही है। क्या उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, देखें ये एक सीरीज है हमारे पास 3 5 7 9। इसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि जो नया नंबर होगा यहाँ पर वो कौन सा नंबर आएगा। तो पहले आपने इस सीरीज को हमने पहचानना है। सबसे पहले देखें 3 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आएगा, तो 2 ऐड किया हुआ है, तो पहला नंबर इस तरह से बनाया गया 3 + 2 5। अगला 7 कैसे बनाया गया है? 5 + 2 7। अगला 9 कैसे बनाया गया है? 7 + 2 9। इसका मतलब है हर दफा 2 ऐड हो रहा है, तो जब हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो वो 11 बन जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें, ये एक सीरीज है 3 5 9 17। अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सबसे पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1 माइनस किया है, तो 3 × 2 6, 6 - 1 क्या हो गया? 5। अगली बार फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 1 माइनस किया, तो ये 10 - 1 क्या हो गया? 9। और अगली बार फिर हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया, तो ये हो गया 18 - 1 17। अगली बार फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस किया, तो ये हो गया 34 - 1 33। तो ये थोड़ा सा, जब हम सीरीज को काफ़ी थोड़ा सा देर देखते हैं और उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं तब हमें समझ आती है। तो हम देख रहे हैं हर स्टेप में इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर 1 में से माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 33 बनेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस बनाया गया है। नेक्स्ट देखें जी, 1 1 8 4 27 9। देखने में ऐसे लगता है कि ये कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर टाइम लगाएंगे तो हमें आइडिया होगा। जैसे अगर हम इसे देखें
तो इसमें हम यूं ऐड करेंगे कि सबसे पहले 1 का क्यूब लिया गया, वो 1 आया, फिर 1 का स्क्वायर लिया, वो 1 आया, उसके बाद फिर 2 का क्यूब लिया गया, वो 8 आ गया, और फिर 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आया, फिर 3 का क्यूब लिया तो वो 27 आया, और फिर 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आया। यहाँ तक सीक्वेंस गिवन है। अगला जो नंबर होना चाहिए वो 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 के क्यूब का मतलब है 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और वो 64 आना चाहिए। अगर हमें उससे आगे वाला नंबर भी पूछा जाता तो वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी वो 16 होना चाहिए था। तो इस तरह से जो आंसर है वो 64 है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? हमें जो सीक्वेंस गिवन है हम उसकी पहचान कर रहे हैं और उससे कोई ना कोई नया नंबर बना रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, ये एक सीक्वेंस है 3 5 10 12 12 24 26। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे बना है। सबसे पहले 3 में 5 बनाने के लिए 2 प्लस किया गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया। फिर 5 में 10 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया। फिर 10 में 12 बनाने के लिए 2 प्लस किया गया, फिर प्लस 2। फिर अगली दफ़ा 24 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया गया, फिर 26 बनाने के लिए 2 प्लस किया गया। इसका मतलब है कि अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि आप देखें कि जो हमें सीक्वेंस मिला है उसमें एक दफ़ा 2 प्लस हो रहा है, अगली दफ़ा मल्टीप्लाई, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, अगली दफ़ा मल्टीप्लाई। तो ये हमने नंबर्स को देखने के बाद फाइंड किया और इस स्टेप में मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर जो है वो 52 आ जाएगा। ओके जी, ये देखते हैं विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इसमें से नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा, ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 16 से कैसे आया है, 5 में 3 मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। इसका मतलब है इसमें मज़ीद एक नंबर ऐड करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। उसके बाद 51 कैसे बना है, उसके लिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 48, और इसमें 1 की जगह अब 3 ऐड हुआ है तो ये 3 इट बिकम्स 51। अगली बार देखते हैं 51 से 158 कैसे बना। इसके लिए 51 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें 5 ऐड किया तो ये बन जाएगा 158। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले 1 इंक्रीज हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। तो अगली बार ये क्या होना चाहिए, 158 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 की जगह अब 7 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 481। सो दिस विल बी द आंसर। ओके जी, अब तक आपको नंबर सीरीज का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हमने उस सीक्वेंस को देखना है और उसके मुताबिक अगला नंबर बनाना है। अब हम लेटर सीरीज की बात करते हैं। लेटर आमतौर पे अल्फ़ाबेट्स को डील कर रहा होता है। अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z, इसमें लेटर्स गिवन होते हैं और उनके मुताबिक जो है हमने कोई सीक्वेंस को पहचान करते हुए नेक्स्ट लेटर जो है वो लिखना होता है। सो लेट्स मूव टू दिस सीरीज। पॉसिबल लेटर सीरीज आमतौर पे दो होते हैं। एक को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी कहते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर बन रहा होता है। जैसे पहला नंबर है H, इसमें 2 प्लस किए हैं। 2 लेटर्स जब हम प्लस करें H में, I और J को प्लस करें तो उसके बाद अगला लेटर कौन सा बनता है, K बन जाता है। फिर K के बाद उसमें 2 प्लस किए L और M तो वो क्या बन गया, N। N में 2 मजीद ऐड किए तो उसके बाद क्या बन गया, Q। तो इस तरह के लेटर को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसी तरह रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, उसके अंदर माइनस किया जा रहा होता है, यानी आपने उल्टी ABC जो है वो पढ़नी होती है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसके मुताबिक M में से हम रिवर्स आएंगे तो ये बन जाएगा L, और इसी तरह L से मज़ीद रिवर्स आएंगे K से की तरफ तो ये बन जाएगा J, और J से मज़ीद रिवर्स आएंगे तो I छोड़ के ये आ जाएगा H। इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो कॉमनली ये दो ऑर्डर्स होते हैं और ये कंबाइन भी होते हैं, सम टाइम फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, दोनों मिलाकर एक सीरीज बना रहे हो। ओके, देखते हैं। पहला है ADHMS। सबसे पहले देखें A के बाद D बनाया गया है। A से D कैसे बनता है, आप देखें ABC, उसके बाद जाके D आता है। फिर हम देखते हैं D से H कैसे बना है, DEFG, उसके बाद जाके H आता है। इसी तरह H से हम देखते हैं IJKL और उसके बाद जाके M आता है। इसी तरह M से देखते हैं NOPQR और उसके बाद जाके S आता है। तो हम देख रहे हैं हर सीक्वेंस में हर दफ़ा पहली दफ़ा
2 लेटर्स छोड़े गए, अगली दफ़ा 3 छोड़े गए, अगली दफ़ा 4 छोड़े गए और अगली दफ़ा 5 छोड़े गए। तो इस तरह से जाके हमारे पास एक नया सीक्वेंस जो है वो बन रहा है। तो अगर हम S में कितने लेटर्स छोड़ेंगे कि नेक्स्ट लेटर आएगा, तो 6 लेटर्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, STUVWXY। तो 6 लेटर के बाद जो फाइनल लेटर आएगा वो Z आएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ये फॉरवर्ड सीक्वेंस दिया हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें ZYXW। इसमें अगर हम देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर है। देखें अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, U के बाद V के बाद W के बाद X के बाद Y मतलब ये एक सिंपल रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है। रिवर्स ऑर्डर के लिए हम रिवर्स में ABC को पढ़ेंगे। तो ये देखें OPQ और यहाँ पे क्या आना चाहिए, R S और T और फिर उसके बाद ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आंसर होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर के मुताबिक R S और T जो है ये आंसर होने चाहिए। What will be the next term in this? अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। सबसे पहले देखें D और C का ग्रुप है, उसके बाद E और F का ग्रुप है, उसके बाद G और H का ग्रुप है। और अगर आप देखें तो ये ABC ही है लेकिन उल्टा करके लिखा हुआ है। देखें पहले CD लिखा हुआ है, फिर EF लिखा हुआ है, फिर GH लिखा हुआ है। तो अगला जो सीक्वेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, GH के बाद क्या आता है IJ, लेकिन आपने इसको उल्टा करके लिखना है तो ये बन जाएगा JI। इसी तरह हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, जो दरमियान वाले लेटर्स हैं उनका क्या सीक्वेंस बनता है। तो अगर हम दरमियान वाले लेटर्स देखें तो ये है WX, ये है UV और ये है ST, यानी ये रिवर्स ऑर्डर है। और रिवर्स ऑर्डर के मुताबिक हमने उल्टी ABC जो है वो पढ़नी होती है। तो नेक्स्ट जो बनेगा दैट शुड बी QR, क्योंकि QR के बाद बनता है ST, ST के बाद बनता है UV, UV के बाद बनता है WX। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए JIRQ। दिस विल बी द आंसर। ओके जी, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की ज़रूर समझ आई होगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको इसकी समझ आई हो तो काइंडली वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस लेक्चर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप फर्दर आने वाले लेक्चर्स के साथ हमारे साथ अपडेटेड रह सकें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।